सुबह सुबह भगवान का दर्शन पाके पूरा दिन कितना अच्छा बीतता है। मैं तो कहता हूँ सभी को सूरज उठने से पहले भगवान के दर्शन लेने चाहिए। विभावरे शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवा। अंटवा मावा अंटवा मावा अंटवा मावा अंटवा मावा। कब सुधरेगा? माताश्री, अरे कब सुधरेगा? सुधरेगा कब? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती? पूरा का पूरा मिस्टेक है तुम हमारे बाबू का। एगो जीवन है, बताइए, एगो फूल जैसा जीवन है। ये भगवान पे फूल, भी मूर्ति पे फूल फेंक फेंक के खत्म कर रहा है। फेंक फेंक के खत्म कर दो मूर्ति तुम। इतनी जन्मों के बाद हमें मनुष्य रूपी जीवन मिला है। वही तो बोल रहे हैं, इतने कर्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है और तुम फूल का फेंक रहा है इसके ऊपर। हाँ, फूल फूल खा के जीवन जिएगा कि जाके कमाए जमाएगा, कमंडल लेगा रे। एगो फूल जैसा जीवन है, फूल जैसी मैडम लाता, अब फूल जैसा जीवन जीता, फूल जैसा बच्चा होता। पूरा फुलवारी में आग लगा दिया ही। क्या करने का जीवन का कुछ स्कोप सोचा है? कुछ आगे? साइंस इतना आगे भाग गया, बताइए हमको, साइंस कितना आगे भाग गया? अरे बता, ये भी नहीं ज्ञान है। देख रहा है, तुम्हारे जैसे यहाँ बैठाएगा तो इसको कहां से ज्ञान मिलेगा? साइंस कहां भाग गया? अरे मार्स पे भाग गया है, रॉकेट से इतना इतना ऊपर जा रहा है, तुम नीचे जा रहा है, इधर कहां? जाने नहीं है इस आदमी को। बताओ, लोग फंसाया हुआ है माथा है, बताओ इतना आदमी को फंसा दिया है। अरे बाप, तो मौसो जी को फंसाया है। गर्दा मतलब गियर में ले लिया तुम लोग, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिए हो। तुमको पता है पर कितना जाओ, नाचो, गाओ, दारू पियो, मस्त करो, जीवन जियो। काल लगा रखा है इसमें रे। हमें तो तुम्हारे मुंह से आवाज कहां से निकलेगा? सब तो तुम बंद करके इसमें डालता है। बोलते हैं आओ मुझसे मीट मुर्गा खाएगा तब ना आवाज क्यों निकलेगा? ये कौन सा घास फूस खाता है भर दिन तुम भूज भूज के? आई मूर्तियां तुम्हारा घास खाता है। जीवन हमारा भाई नहीं होता तो कसम से बता रहे चमड़ी छील लेते तुम्हारा तराक से। जीवन में बर्बाद करके रख दिया तुम। सगाल नहीं दिखा करो सारा, तुम सुबह सुबह मेरा पूरा मूड खराब कर देते हो यार तुम। पूरा पूरा जीवन बर्बाद करके रखा हुआ है। हे भगवान, ये मेरे बड़े भाई पुष्पेंद्र हैं। बचपन से ही अपनी बुरी संगति की वजह से ये ऐसे हो गए। लोग सुबह उठ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं और ये कल रात के गए हुए अभी घर पधारे हैं। भगवान, हम इनको कितना बताएं लेकिन ये मेरी एक भी नहीं सुनते। भगवान, आप तो परमात्मा रूपी सबके हृदय में समाये हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते? हमें बिना मांगे तो आपने जरूरत से ज्यादा दे दिया है। एक आखिरी चीज आपसे मांगना चाहते हैं, मेरे भाई को सही मार्ग पे ले आइए भगवान। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, बस मेरे भाई को सही मार्ग पे ले आइए, उसको अपनी शरण दीजिए। अरे क्या कर रहा है रे? तुम ही को बोल रहे हैं कि कौन कुर्सी किसके लिए लगाया है? हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, तुम यही तो करेगा तो ना, जीवन में और काम धंधा है कहाँ? बर्बाद कर लो,
मर जाओ जाके तुम बेटा, तुम लोग माथा खराब करके रख दिया। नियर न तर वो देता है, ये लोग न तर देता है, हमारा पैसा पूरा फूक के रख दिया है। दूगो बोतल हो जाता है, ये कहता है नहीं हम दूगो अगरबत्ती लेंगे। बक हरे कृष्णा। तो इस तरह से वह नित्य दिन भगवान की सेवा कर रहा था और एक दिन अचानक उसके घर एक साधु महात्मा विचरित करते हुए आते हैं। अरे महाराज, आप हमारे आंगन में पधारे, हमारे तो भाग्य खुल गए महाराज। महाराज आप आइए, आप आइए महाराज, आप आके बैठिए। महाराज, हम जैसे बद्ध जीवों का सिर्फ आप ही तो सहारा है। हम जैसे गृहस्थ जो माया प्रपंच में फंसे हुए हैं, सिर्फ आप ही के प्रवचन के सहारे तो हैं। आप ही तो हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। महाराज बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं महाराज? कृपया बैठिए महाराज और हमें कुछ प्रवचन सुनाइए महाराज। तब बलराम ही नाम है ना तुम्हारा? जी महाराज। भजन तो तुम बहुत अच्छे करते हो। तब भूले तो नहीं, एक दिन मरना है? जी महाराज, नहीं भूले। देखो बलराम, जीवन हमेशा इस तरह जियो कि चिंतन में हमेशा कृष्ण रहे और ध्यान हमेशा साथ ही साथ मृत्यु पे भी रहे। एक दिन ये शरीर छोड़ना है और ध्यान रखना, छोड़ने के बाद वापस से ये शरीर नहीं लेना है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कलयुग में लोग बहुत पाप करते हैं। 4 युग होते हैं। कौन से युग होते हैं आप लोग बताइए? और चारों में सबसे बड़ा युग कौन सा है? आप बोलो। सतयुग। नहीं, चारों युग में सबसे बड़ा कलयुग है। क्योंकि जो चीज कलयुग में आप इतने से प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को प्राप्त करने के लिए सतयुग में बहुत कठिन साधना करनी पड़ती थी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होइए पारा। इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही वो एक नाव है जो हमें बहुत ही आसानी से इस भवसागर से पार कर सकता है। इसीलिए चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वह जीवन में एक बार भी भगवान का नाम लेता है, वो भले ही भगवान को छोड़ दे, भगवान उसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान किसी न किसी रूप में, साधु के रूप में, भक्त के रूप में या उसके हितैषी के रूप में हमेशा उसकी मदद करेंगे। तो आओ बलराम, हम सब उसी परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करते हैं। तुम्हारे घर में करताल तो होगा? हाँ महाराज। भगवान का नाम अत्यंत ही मधुर है, तो बहुत ध्यान से हम लोग भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। भजहु रे मना श्री नंद नंदना,
अभय चरनार विंदरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंदरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे। रे मन श्री नंदन अभय चरनार विंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे मानव दुर्लभ सत्संगे तरहु रे भाव सिंधु रे। रहे भाव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे अरे चुप करने का पैसा लेगा का रे? वो जीवन है बेटा, उसमें भी सोने ही लोग नहीं देता है। रात का थका आदमी पीते पीते थक जाते हैं, ये लोग समझता नहीं है। पीने में मेहनत नहीं लगता है का रे? तुम लोग माथा खराब कर दिया ये लोग। ये किसकी आवाज है? महाराज ये मेरे भाई की आवाज़ है। वो सुबह घर पहुंचे हैं तो अभी पूरे सोए अच्छा हुए। अच्छा, तुम्हारे भाई हाँ महाराज। सोए हुए हैं? जरूर ही उन्होंने रात भर भजन करा होगा। चलो हम लोग कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पैसा लेगा क्या तुम लोग चुप होने का? ये बेटवा इस साधुआ सब महीन के कमंडल लेके आ जाता है, दूसरा का जीवन खराब करने होगा कर दिया है, दूसरा को सुन के नहीं करने देता। तुम लोग सब ज्यादा चर्चा उधार लेंगे सबका। तुम्हारे भाई को हरिनाम प्यारा नहीं लगता क्या? महाराज आप छोड़िए ना उसे। उसे हम काफ़ी बार समझा चुके हैं। उसे साधु संत का कोई, वो साधु संत का सिर्फ अपमान ही करना जानता है। पर अभी अभी तो तुमने कहा कि वो रात भर भजन करके सो रहे हैं। महाराज वो रात में भजन नहीं, रात भर अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अय्याशी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो भगवान का नाम भी नहीं जप करते? जी नहीं महाराज। वत्स थोड़ा उन्हें बुला के लो। हरे कृष्ण। हरि बोल, उठिए हरि बोल। तुम लोग क्रोधित ना हो प्रभु, अरे भागने रे, काहे कृपया माथा खराब बाहर कर रहा है? चलें। प्रभु कृपया बाहर चलें। बहुत असीम कृपा होती है भगवान की, तब ऐसे संत आपके द्वार पे आए हैं। प्रभु क्रोधित ना हो। अरे अपने से अपने ऊपर कृपा लो ना रे भाई रे, अपने ऊपर कृपा लो ना। जाओ ना, हमरा का माथा खराब कर रहा है तुम लोग। प्रभु ये कोई छोटा सा बात बोलते हैं समझ रहा है तुम? प्रभु चलिए, कृपा गुस्सा ना करें प्रभु। तो बता रहे तुम पूरा चरसा टाने लेंगे। तुम तो बेटा तुम आज गया, तुम फिर कोई नहीं बचा सकता है। बहुत बड़े आए हैं तो जाके
नाक रगड़ नौकरे पीछे हमरा का माथा खराब कर रहा है तुम? प्रभु आपसे तुम्हारा मिलना संग चाहते हैं। गंगा जी में बहा देंगे हम यहीं पे। हरि बोल, आपसे प्रभु मिलना चाहते हैं। बेटवा के संत है रे? क्या दिक्कत है? सज्जन व्यक्ति सो रहा है, सोने भी नहीं देते हैं ढंग से। मैंने सुना आप भजन नहीं करते हैं। करते हैं, मेरा अलग है, उसका अलग है। ये बेटा आपने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है। क्या है? वो हमको पैसा देगा बोतल के लिए? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार, बस एक बार भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। बोलिए कृष्ण कृष्ण। ले लो, तुम्हारा बाप ले, तुम्हारा दादा ले, हम कहे ले? हमारे खाना देता है, तेरे देता है, तू जाके लूटेगा अभी मेरा भाई को। एगो बोतल का पैसा तो निकला आज, हम समझ गए। भाई लोग खराब करके रखता है, तो दिन सोने देता है ना रात सोने देता है। दूर रहेगा तुम हमसे। मेरे पीछे क्या आ रहा है? आप क्रोधित ना हो। अरे क्रोधित ना हो, उदित कर दिए हो तुम लोग, वहां पे सोए हुए थे। भगवान का नाम अत्यंत ही मधुर है। हमको खट्टा लगता है, कोई दिक्कत है आपको? एक बार बस हरे कृष्ण बोल दो। एक बार बस हरे कृष्ण बोल कैसे कैसे बोल दें? मतलब देखो बोतल का पैसा दे दो, बोल देंगे। तो हम बोल रहे हैं दूर रहो ना भाई। देखो फिजिकल हो रहे हो तुम, सही बता रहे हैं। तुम अरे, एक ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग? अरे बाप! अरे अरे ज्यादा देखो, हम बता रहे हैं, तुम उठ जाओ, तुम्हारा चरसा नो चलेंगे। हम बता रहे हैं, तुमको डर नहीं है रे? कसम से हम बता रहे थे। अरे भैया मार दिया हमको। अरे हरे कृष्ण बोलो। अरे हम काहे बोले? तुम्हारा बाप बोले हरे कृष्ण, हम नहीं बोलेंगे। कसम से हम बता देते रहे, हम कान के आज हम तेरे मारेंगे। तुम्हारा प्राण लेके ही उठेंगे। हरे कृष्ण बोलो। ऐसे तू साधु है कि काहे रे तू? तेरे हम बता रहे साधु का लक्षण होता है। बोलो हरे कृष्ण, नहीं तो प्राण लेके उठेंगे। बोलो। अरे अरे हम काहे बोले रे? हमारा क्या देता है कृष्ण? क्या देता है? सांस किसका बाप बना के दिया है तुम्हारा? हम पेड़ से लेते हैं। पेड़ से लेता है। अपना नाक से लेते हैं, तुम्हारा बाप पेड़ से लेते हैं। खाना क्या खाता है? कल मुर्गा चापेते हैं। कसम से बता रहे हैं, तुम उठ जाओ, हमें छतिया पर से दर्द हो रहा है हमको। तुम हरे कृष्ण बोलो। तुम्हारा एगो जो चेला है, वो दुन्नू को बेटा ना गंगा जी में टिकवा बांध के मुंह पर लटका दिया। तुमको बताना, तुम उठा रे बेटा। तुम नहीं बोलेगा तो हम उठने वाले नहीं है तुम्हारे ऊपर से। मार दी आई। अरे दादा अरे अरे ठीक है, कहाँ बोलना है? बोलो बोलो, कहाँ बोलना है? बोलो हरे कृष्ण। ये मानेगा नहीं? बोलो हरे कृष्ण। अरे बेटा ये नहीं मानेगा। क्या बोलना है? हरे कृष्ण। अरे कहाँ गया भाई मेरा? तो हम दिखाते हैं तेरे चरसाट टालने। भगवान को याद करो और भगवान को पुकारो। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे अरे हरे राम। हरे राम हरे राम। हरे राम राम राम। तेरा राम 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 राम। हरे हरे। अरे अरे सारा अरे मार दिया, ऐसा हुआ हमको। कसम से बता रहे, ते हम बाद में देख लेंगे। ये लोग साधु लाके पिटवाता है। ते मेरा भी गैंग है, रुक तुम। आओ बच्चा। अरे आपका गला लगा रहा है, पहले छतिया पे चढ़ के छाती तोड़ता है, फिर गला लगाता है एक तुम। बात तो सुन लो। देखो, ये जो तुमने भगवान का नाम लिया है, लिया है, ले तो लिया है, लिया है। पर इसे कभी बेचना मत। याद रखना। हाँ, बड़का ही डॉलर देगा हमको। मेरी इस बात को तुम बस याद रखना, इसे कभी बेचना मत। हाँ चल ठीक, जाए। तेरे तो तुम बाद में बेचेंगे, तुमको बेचेंगे, तुम्हारा भाई को बेचेंगे बेटा, हम बताते हैं तेरे हम। और जल्द ही एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और अब देखते हैं कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है।
तेरा बाप आया। तेरे पापों का हिसाब आया। लाजवाब आया। हिसाब आया। लाइलाज आया। तेरा श्राप आया। दौड़ेगा मैं फोड़ूंगा तू रोएगा जब रोएगा मैं हंसूंगा। क्या सोचा था? क्या सोचा था? जिंदगी भर बस यूं ही भोग करोगे और हम नहीं आएंगे? लो हम आ गए। कौन सा गाना गाता था ऊंटे? कटरीना चाहिए, शिल्पा चाहिए, जिंदगी भर भोग किए हो। लो हम आ गए। टंगरी चाहिए, शराब चाहिए, थोड़ा यम पास तो दीजिए। तेरा श्राप आया। अब बताते, इसको लेके चलिए। तेरा बाप अभी देख तेरे साथ क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग। थोड़ा इसको समझाने का है, क्या क्या करते हैं अभी हम लोग। पूरा रिकॉर्डिंग किए हैं, पूरा रिकॉर्डिंग। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से भरे रहते हैं। इस प्रकार भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है। इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। उसे मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है और उसे यातना शरीर पहनाकर कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, पर वो मरता नहीं। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय वह डर से भयभीत हो जाता है और कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। यमराज के लोक के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है। उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। और इस प्रकार पापियों के विशेष पाप कर्म के अनुसार उन्हें विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। जैसे कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी, संतान तथा धन को भोगता है, उसे यमदूत तामिश्र एवं अंध तामिश्र में ले जाते हैं। यमदूत पापी पुरुषों को मारते हैं, पीटते हैं और कठोर से कठोर यातनाएं देते हैं, जिससे कि वह अपनी बुद्धि तथा दृष्टि दोनों खो बैठता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान लेता है, शरीर तथा पत्नी और पुत्रों को पालने के लिए घोर परिश्रम करता है, जिसके लिए वह दूसरे जीवों को कष्ट देता है, उसे रौरव तथा महारौरव नाम के नरकों में फेंक दिया जाता है, जहां उसे रुरु नाम के जानवर पीड़ा देते हैं और उसका मांस खाते हैं। अरे तू, तेरा घर में कल मछली होगा, आज चिकन। अरे कल तो अंडा होगा, पता नहीं। जो व्यक्ति अपने शरीर को पालने तथा जीव के स्वाद के लिए कमजोर पशुओं, पक्षियों और मछलियों को पकाकर खाते हैं, वैसे दरिंदों को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर उसे खौलते हुए तेल में भूंजते हैं। अरे उसके गला में कंठी है।
यदि कोई व्यक्ति अपने खुद स्वीकार किए गए वैदिक पद से भटकता है तो उसे यमदूत 80 पत्रवन नरक में डाल देते हैं, जहां उसे कोरों से बेजोर पीटा जाता है। जब वह खतरनाक दर्द के कारण इधर उधर दौड़ता है तो वह अपने चारों ओर तलवार के समान तीखी तार की पत्तियों के बीच तड़पता है। इस प्रकार पग पग पर वह चिल्लाता है और बेहोश होता है। जो व्यक्ति भोजन मिलने पर उसे अपने लोग, अतिथियों, बूढ़े लोगों तथा बच्चों में बांटकर नहीं खाता, खुद ही चेप लेता है, उस स्वार्थी व्यक्ति को कृमि भोजन नरक में डाला जाता है। यह नरक 13 लाख किलोमीटर विस्तार में कीड़ों से भरा है, जहां वह कीड़ा बनकर रहता है और दूसरे कीड़े उसे नोच नोच कर खाते हैं। जो व्यक्ति दूसरे लोगों अथवा ब्राह्मण का धन लूट लेता है उसे संदंस नरक में भेजा जाता है। वहां उसकी चमड़ी खोले हुए लोहे की चिमटे से उतारा जाता है। इस तरह उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अयोग्य सदस्य के साथ संभोग करता है तो उसे यमदूत तप्त सूर्मी नरक में ले जाकर सबसे पहले उसे कोड़े से पीटते हैं। पुरुष को तप्त लोहे की बनी स्त्री से और स्त्री को पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराया जाता है। जो व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के किसी के साथ भी संभोग कर लेता है उसे मृत्यु के बाद वज्रकंटक सालमली नरक में लाया जाता है। यमदूत उस पापी को वज्र के समान कठोर कांटों वाले वृक्ष में लटकाकर ऊपर से नीचे घसीटते हैं, जिससे उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। जो बेशरम शूद्र अपने आचरण, शौच एवं नियमित जीवन का ख्याल नहीं रखता या श्रेष्ठ कुल में जन्मे हुए जिम्मेदार व्यक्ति जब अपने नियत नियमों को नजरअंदाज करता है तो उसे पुयोद एवं वैतरणी नरक में फेंका जाता है। वह वहां मल, मूत्र, पीप, लार, नाखून, हड्डी, मज्जा, मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में भयंकर यातनाएं सहता है। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के तथाकथित यज्ञ करके इसका दुरुपयोग करता है और भौतिक प्रतिष्ठा के लिए मासूम जीवों की बलि चढ़ाता है, वैसे अत्याचारों को यमदूत अपार पीड़ा देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी प्रकार का झूठ बोलता है, ऐसे पापी को 1300 किलोमीटर ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविचिमत नरक में फेंक दिया जाता है। बारंबार गिराए जाने से उस पापी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति शराब पीते हैं या ऐसी ही कोई नशीली पदार्थ का पान करते हैं उसे यमराज के दूत अयहपान नामक नरक में ले जाते हैं। यहाँ यमदूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह के अंदर पिघला लोहा डाल देते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है उसे पर्यावर्तन नरक में ले जाया जाता है, जहां वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध झपट कर तेजी से उसकी आंखें नोच लेते हैं। जिस व्यक्ति को अपने संपत्ति का अभिमान होता है और वो हमेशा सोचता है कि मैं कितना धनी हूँ, उस व्यक्ति को सूची मुख नरक में रखा जाता है, जहां यमदूत उसके पूरे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं और जितने भी पापी हैं वे सभी अपने पाप फलों के अनुसार वैसे ही नरक में जाते हैं और सजा पाते हैं। यम के स्वामी यमलोक की जय हो। जय
जो केवल ऊं करता है। महाराज ध्यान से देखिए इस चेहरे को, यही है वो जिसके पापों की गठरी लिख लिख के मेरा गोदाम भर गया। आज ये आ ही गया यमपुरी, अब इसके पापों का पूरा पर्चा खुलेगा। महाराज क्या आप देखना चाहते हैं इसके पापों का? महाराज ये देखिए, ये है इसके पापों का मिनी स्टेटमेंट। लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट अभी डाउनलोड ही हो रहा है। महाराज इसने किए हैं अपने जीवन में पाप अनेक और पुण्य बस एक। महाराज लेकिन हमारे यम ग्रंथ में तो उस पुण्य का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। उस पुण्य के बदले इसे क्या फल दिया जाए? इस पापी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया अपने जीवन में? महाराज इसने एक बार हरि का नाम लिया है। महाराज लेकिन हमारे डिक्शनरी में इसका लेखा जोखा क्यों नहीं? उसका क्या फल दिया जाए महाराज? उस पुण्य का फल हम जरा इसी के मुंह से सुनते हैं। बोलो मूर्ख प्राणी, क्या फल चाहिए तुम्हें उस पुण्य का? क्या तुम्हें स्वर्ग में वास चाहिए? बोलो। जहाँ पर है नंदन गार्डन, वहाँ पर है पारिजाता फ्लावर जो कभी नहीं मुरझाते हैं और उसके सुगंध कोसों दूर तक जाते हैं। वहाँ पर है सुंदर सुंदर अप्सराएं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें वहाँ पर? उस पुण्य के बदले महाराज तुम्हें कुछ भी दे देंगे। ऐसा क्या पुण्य भी किए हैं? कब किए? कोई हिस्ट्री है का? मतलब स्पेसिफिकली कुछ डिटेल में बताइए। मतलब हम पूछ रहे हैं कैसा वाला पुण्य था? हिस्ट्री लंबा है, याद नहीं रहा। मूर्ख, क्या बच्चों जैसी भाव तोल कर रहा है यहाँ पे? तू तो नर्क के लायक भी नहीं है और तुझे स्वर्ग मिल रहा है। महाराज इसमें इस बालक का कोई दोष नहीं है। ये तो हमारी समस्या है कि उस पुण्य का लेखा जोखा हमारे ही ग्रंथ में नहीं है। अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए इस समस्या का समाधान? उस पुण्य के बदले इसे क्या दिया जाए फल? याद आ गया। अरे वो साधु वाला पुण्य का बात कर रहे हैं का? एक बार नाम तो लिए थे हम, ससुरा छाती पे चढ़ गया था। क्या करते? अच्छा, लेकिन वो बोला था कि नाम का अमूल्य है, मतलब उसका कोई बेच नहीं सकते हैं। आप अपने हिसाब से रेट बताइए थोड़ा। मतलब महाराज समस्या तो अत्यंत ही गंभीर हो गई है। अब आप ही बताइए उस पुण्य के बदले इसे क्या दिया जाए? ये तो बहुत ही घोर समस्या आन पड़ी है चित्रगुप्त। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या का हल क्या है। नारायण नारायण, ऐसी क्या समस्या आ पड़ी है कि स्वयं धर्मराज यमराज उलझन में है? नाम मुनिवर। हे नारद मुनि, धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। इस समस्या का समाधान बताइए। क्या समस्या है? हे मुनिवर, समस्या यह है कि इस पापी ने अपने जीवन में ना जाने कितने पाप किए हैं। सिर्फ एक पुण्य किया है इसने अपने जीवन में, एक बार, वो भी जबरदस्ती भगवान का नाम लिया इसने। समस्या बहुत गंभीर है। आप ही बताइए मुनिवर कि उस पुण्य के बदले इसे हम क्या फल दें?
मुझे ऐसा लगता है कि हमें ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए, जो कि इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं। शायद वहाँ पे इसका समाधान मिलेगा। जी मुनिवर। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव की जय हो। यशस्वी भवा। तो देवगण, आप सब एक साथ ऐसी क्या समस्या आन पड़ी जो आप सब एक साथ यहाँ ब्रह्मलोक में पधारे हैं? हे ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि करता है, हर प्राणियों के जन्मदाता हैं। हमारी समस्या ये है कि इस पापी ने अपने जीवन में ना जाने कितने पाप किए हैं। सिर्फ जीवन में एक बार जबरदस्ती भगवान का नाम लिया इस पापी ने। तो हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि इसके पुण्य का हल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम मुनिवर के द्वारा आपके पास आए हैं। ऐसी इसने ये क्या पुण्य कर दी है जो इसका हल नहीं मिल पा रहा है? हे ब्रह्मदेव, इसने जीवन में सिर्फ एक ही बार भगवान का नाम लिया है। मुनिवर, अब आप ही बताइए कि भगवान के नाम की क्या कीमत लगाई जाए, भगवान के नाम का क्या मूल्य है? हे देवगण, वास्तव में मैंने ही हरि नाम के प्रभाव से, हरि नाम के बल से इस पूरे संसार की रचना की है। किंतु हरि नाम का यथार्थ मूल्य क्या है ये मैं भी नहीं जानता। परंतु इस समस्या का समाधान पाने के लिए और इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अगर कोई सक्षम है तो वे सेवम नारायण नारायण। हमें तो पितामह से भी नहीं मिला समस्या का समाधान। तो अब हम चलते हैं देवों के देव महादेव के पास। अरे आज सब भक्तगण कैलाश की ओर, ऐसे क्या विशेषता हो गई जो आपको अचानक कैलाश पे आना पड़ा? हे महादेव, आप तो परम वैष्णव हैं, परम पिता हैं, वैष्णवों में श्रेष्ठ, जो सदा ही भगवान के नाम में लीन रहते हैं। हमारी समस्या ये है महादेव कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, जिस व्यक्ति ने जीवन में अगर एक बार भी भगवान का नाम लिया है तो उसे उसका क्या फल दें। देखिए भक्तगण, मैं तो हमेशा भगवान हरि के नाम पे लीन रहता हूँ, हमेशा उनके नामों का
जप करते रहता हूँ, लेकिन उनके नाम का महिमा ये तो मेरे को नहीं पता महाजन। नारायण नारायण। तो अब हमें कैलाश से भी निराश होकर जाना पड़ेगा। अब क्या करें महादेव? निराश मत होइए मुनिवर। जिस भगवान का नाम पे मही का तलाश करते हुए आप लोग कैलाश पे आए हुए हैं, हम लोग को भगवान के धाम जाना पड़ेगा और स्वयं भगवान से ही पूछना पड़ेगा उनके नामों का असल में महिमा क्या है। नारायण नारायण। चलो इसी बहाने भगवान के दिव्य दर्शन कराएं। हे कृष्णा, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे कृष्ण, हे केशव, आप तो जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। हमारी समस्या का हल जगत में हमें किसी के पास नहीं मिला सिवाय आपको छोड़कर। नारायण नारायण। हे समस्त देवगण, क्या आप देख नहीं पा रहे हैं? जो एक बार हरि का नाम लेता है उसका क्या मूल्य है। देखिए ये पापी प्राणी आज ये स्वयं भगवान के धाम पहुंच चुका है। जिसने ना जाने कितने पाप किए, ये भी हजारों वर्षों तक नरक में सड़ता रहता, लेकिन इसने भगवान का एक बार नाम लिया और आज ये भगवत धाम पहुंच चुका है। हे भगवान, मेरे जैसा पापी व्यक्ति जिसने कभी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ इस स्त्री, मदिरा, मांस, मछली खाया, आपके नाम, आपके चित्र, हर एक चीज से नफरत करता था। बताइए, एक 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 भाई था मेरा जो से मैं इतनी गालियां देता था, इतना कुछ मैंने उसे कहा, मारा पीटा, इसी भगवान का नाम के लिए। और उसी की वजह से आज उसकी वजह से मैंने वो एक मंत्र मैंने उसकी वजह से किया, और उस मंत्र का एक उच्चारण मुझे उस अनंत काल नरक लोक में रहने से बचा के आपके धाम लेके आ गया। भगवान, मेरे जैसा नीच व्यक्ति जो कभी भी कहीं लायक नहीं था, किसी भी चीज का नहीं था, उसे आपके और महाजन और वैष्णववास के कृपा से प्राप्ति होने की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। अब तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ ही खेलोगे। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं।
देखिए, मेरे जैसे पापी के पीछे ये कितने शब्द नहीं है, मैं कैसे बयां करूं। एक जीवन था जिसे मैंने पूरी तरीके से व्यर्थ कर दिया। मदिरा, पान, मांस, मीट, मछली, स्त्री, और भगवान की लीला देखिए, इनकी महिमा देखिए कि ये सारे चीज मेरे माफ कर दिए सिर्फ एक उच्चारण की वजह से, क्योंकि वैष्णव का कृपा और इन महाजनों की कृपा मिली थी हम पे, अहितु की कृपा मिली थी। पर जरूरी नहीं है कि ये कृपा आपको भी मिले, इसलिए एक ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना करें। एक ही जीवन काल है, कुछ ही समय है, आपके पास भी हमारे पास भी थी। इस कुछ समय, कुछ पल को भगवान के लिए समर्पित करें, उनका नाम लें। तो आइए हम सभी यहां जोर से भगवान का नाम लेके उनकी महिमा का गुण गाएं। तो आइए सब मिलके बोले जोर से, हरे कृष्णा 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 कृष्णा